हाथ में कानून होता तो मैं उसको ऐसी सजा देती कि इस मंजर को देखकर। और मेरे समझ में एक बात नहीं आई आज तक कि जब उनमें अपने माँ बाप को ये मना करने की हिम्मत नहीं है कि मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगी, तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 6 दिन बाद या महीना बाद, साल की आजकल की लड़कियों वाले क्या कर रहे हैं, उनको लड़का सरकारी नौकरी वाला चाहिए। लड़की में चाहे कितने ही अवगुण हो उनके, अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो वहीं शादी करें, नहीं तो किसी की माँ की गोद को ना उजाड़े इस तरीके से रिश्ता करके। सोनम ने जो किया है वो इतना खतरनाक, इतना घिनौना कार्य किया है, उसको उसने अंजाम दिया है, जो उसने वहाँ जाकर हनीमून का बहाना लेकर जो उसने अंजाम दिया है। तो इसलिए लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जो उनके साथ शराब पिए, जो उनके साथ सिगरेट पिए, जो उनको क्लब में लेके जाएं, जो उनको डांस कराएं, वो लड़के पसंद आते हैं उनको। और जब भी मोबाइल खोलो एक पति निपटाना मिलता है। आज नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। एक मामला जिसको लगातार आप टीवी पर, मोबाइल पर सब जगह देख रहे होंगे, जो कि तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, और उसको लेकर बेचैनी उन लोगों के बीच भी है जो अभी नई नई शादी करने वाले हैं या फिर जिनकी शादी होने वाली है। जी हाँ, वो दुल्हनिया जो कभी पैर छुआ करती थी अब वो चाकू छुरी चला रही है, वो जहर दे रही है, वो ड्रम में पैक कर रही है। ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब उसी को लेकर हमारे साथ में एक समाज सेवी महिला मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जिस तरीके के मामले हैं उनको कैसे देखा जाए और कैसे उनसे बचा जाए। हमारे साथ ममता शर्मा मौजूद है जो कि एक समाज सेवी है, और उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार इनकी इस पर क्या राय है। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इनवाइट करने के लिए, और मुझे ये सौभाग्य मिला आपसे बात करने के लिए। तो देखिए, हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। लगातार आप देख रहे होंगे कि कोई महिला ड्रम में पैक कर रही है, महिला क्या, दुल्हनिया जो नई नई शादी होती है, वो प्रेम प्रसंग में रहते हैं और फिर दूल्हे को सारा झेलना पड़ता है। और आप अभी मामला देख रहे होंगे राजा रघुवंशी का, सोनम रघुवंशी का। सोनम रघुवंशी इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि शादी हो चुकी थी, वो हनीमून पर थे। क्या सोचते हैं आप इन केस को लेकर? सबसे पहले तो मैं सोनम को ऐसी, अगर मेरे हाथ में तो मैं उसको ऐसी सजा देती कि इस मंजर को देखकर, उस सजा को देखकर जो आगे ये जुर्म करने वाली जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, और उनको से ये सबक मिलता, इससे ये सबक मिलता कि आगे कोई भी इस तरह की घटना को अंजाम न दिया जाए। किसी भी बेटे को उसकी माँ से जुदा ना किया जाए, किसी भी भाई को उसके बहन से जुदा ना किया जाए, किसी बेटे को उसके पिता से जुदा ना किया जाए। सोनम ने जो किया है वो इतना खतरनाक, इतना घिनौना कार्य किया है, उसको इसने अंजाम दिया है, जो उसने वहाँ जाकर हनीमून का बहाना लेकर जो उसने अंजाम दिया है, उसके लिए तो उसको कोई भी सज़ा दी जाए वो भी सज़ा कम है, बिल्कुल सज़ा कम है। क्योंकि उसको ऐसी सज़ा दे कि जो आगे की जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, वो भी उससे सबक लें और आगे कोई भी महिला अपने पति का मारने का ना सोचे। देखिए ममता जी, ये लगातार मामले बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं, चाहे वो मेरठ वाली ड्रम वाली घटना हो, या फिर वो सांप कटवा कर पति की हत्या करने वाली घटना हो, या फिर चाकू चलाने वाली सोते हुए पर वो वाली घटना हो, और अब तो हनीमून पर ले जाकर अपने आशिक को साथ में लेकर इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है। तो ये इस तरीके की घटनाएं, और जो अभी शादी करने वाले हैं, जो चाहे वो प्रेम प्रसंग जोड़ा हो या फिर अगर जो खासकर अरेंज मैरिज वाले हैं, जिनको उनके बारे में डिटेल पता ही नहीं है कि वो जो लड़की है वो कैसी है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सतर्कता रखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी लड़के वालों को, लड़की वाले दोनों को ही, देखिए सब लड़की एक जैसी नहीं होती और सब लड़के भी एक जैसे नहीं। ज़रूरी नहीं है कि जो सोनम ने किया, जो मुस्कान ने किया, वो हर लड़की करेगी। तो सब महिलाएं, पहले मेरी जो बात है वो अपने ऊपर ना ले सब महिलाएं, क्योंकि जिन्होंने ये कांड किया है, जिन्होंने हत्याएँ की हैं, जिन्होंने ये कानून को अपने हाथ में लेके उनको मौत के घाट उतारा है अपने प्रेमियों को, चाहे वो हनीमून का नाम लेकर किया हो, चाहे वो उन्होंने सांप से कटवाया हो, या उन्होंने मुस्कान ने ड्रम में भर दिया हो, तो ये है ना, ये उन्हीं के लिए है, जो सजा मिले वो उनको मिले, और ये जो है बात मेरी उन्हीं के लिए है। सबसे पहले मैंने कहना चाहूँगी कि लोग जो है रिश्ता करने के लिए पहले कुंडली देखते हैं, गुण मिलाते हैं, लेकिन ये सब इन घटनाओं ने ये सब बेकार कर दिया है, क्योंकि पूरा समाज डरा हुआ है शादी करने के लिए, पूरा समाज डरा हुआ है। सब सोच रहे हैं कि कौन बहू आएगी, कैसी बहू आएगी, और वो हमारे परिवार के साथ क्या घटना कर देगी, किसी को इस बात का अंदाजा ही नहीं है। और खास
खासकर लव मैरिज में। और अरेंज मैरिज होती है, प्रेम प्रसंग किसी और के साथ चल रहा है, शादी किसी और के साथ कर रही हैं और उनको फिर उनके साथ मिलाकर साजिश बनाकर उनको मार रही हैं। तो उन लड़कियों को या तो वो शादी ही ना करे। और मेरे समझ में एक बात नहीं आई आज तक कि जब उनमें अपने माँ बाप को ये मना करने की हिम्मत नहीं है कि मैं उसके साथ शादी नहीं करूँगी, तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 6 दिन बाद या महीना बाद, साल बाद उनमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है कि वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देती हैं और किसी को मौत के घाट उतार देती हैं। अगर उनको उनके साथ नहीं रहना तो उनके पास और भी ऑप्शन है, या तो शादी के लिए पहले ही मना कर दे, या तो फिर उनसे अगर शादी हो भी गई है किसी कारण से तो उनसे तलाक ले सकती है, उनको छोड़ सकती है, उनको अलग रह सकती है उनके परिवार को। लेकिन किसी को मौत के घाट उतारना उनका बहुत ही घिनौना कार्य है। ये कार्य जी, मेरा सवाल एक आपसे है और आपके थ्रू उन घर वालों से है जो ज़बरदस्ती शादी करवाते हैं, जो सिर्फ पैसों के लालच में शादी करवाते हैं। यानी कि लड़की किसी और को पसंद करती है लेकिन उनकी डिमांड होती है कि लड़का सरकारी नौकरी पे हो, बढ़िया पैसे वाला हो, बढ़िया कामकाज हो, भले ही लड़की को पसंद हो या ना हो। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये जो कांड होते हैं ना, ये ज़बरदस्ती वाली शादी के इसी तरीके से होते हैं। क्योंकि आजकल की लड़कियों वाले क्या कर रहे हैं, उनको लड़का सरकारी नौकरी वाला चाहिए। लड़की में चाहे कितने ही अवगुण हो उनकी, लड़की चाहे कितने गलत काम करती है, लेकिन लड़का यह पैसे वाला चाहिए। और लड़की किसी और के साथ में है, लेकिन वो पैसा देखते हैं पति का कि प्रेम प्रसंग तो किसी और के साथ चलाते हैं और पैसा यूज करती हैं पति का, क्योंकि उनको पैसा भी चाहिए, इसलिए वो इस तरीके से शादी कर लेती हैं उन बंदों के साथ ज़बरदस्ती में। लेकिन हर माँ बाप को ये पूछना चाहिए अपने बेटा या बेटी को 10 बार पूछें रिश्ता करने से पहले, किसी की ज़िंदगी से खेलने से पहले, किसी को मौत के घाट उतारने से पहले 100 बार पूछे कि अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो वहीं शादी करें, नहीं तो किसी की माँ की गोद को ना उजाड़े इस तरीके से रिश्ता करके, इस तरीके से शादी करके। अच्छा ममता जी, आप देख रहे होंगे कि जितने भी ऐसे प्रेम प्रसंग में जोड़े हैं उनकी शक्ल आप दे सकते हैं, वो चाहे मुस्कान का जो आशिक हो या फिर अभी जो सोनम है उसका आशिक हो, या फिर लगातार वीडियोस भी हम देख रहे थे और फोटोज़ भी वायरल हो रही थी। क्या आजकल की लड़कियों को, आप भी एक महिला हैं, क्या आजकल की महिलाओं को क्या इस तरीके के छपरी पसंद आने लगे हैं? क्या वेल एजुकेटेड पर्सन या फिर जो अच्छे कारोबारी है उनसे क्या दिक्कत होने लगी है उनको क्या है, जो अच्छे घर के लड़के हैं वो इस तरह की लड़कियों को ना तो पसंद करेंगे और ना ही उनको क्लब में जाना, शराब पीना या किसी के साथ इधर उधर घूमने जाना वो इनको पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जो उनके साथ शराब पिए, जो उनके साथ सिगरेट पिए, जो उनको क्लब में लेके जाएं, जो उनको डांस कराएं, वो लड़के पसंद आते हैं उनको। और अगर मैं कहूँ ना, मैं अपने लिए बोलूँ अगर, या फिर जो एजुकेटेड महिलाएं हैं या जो संस्कारी महिलाएं हैं वो ऐसे बंदे को देखना भी पसंद ना करें। जिस तरीके के बंदे जो है उन्होंने वहाँ पे, जो मुस्कान का जो है वो इतनी बुरी उसकी शक्ल है, जो नेवी में था, जो सौरभ उसको इतना अच्छा था, इतना स्मार्ट दिखता था, उस छपरी के लिए उस मुस्कान ने अपने पति को मारा। सौरभ है वो, जो अभी जो ये नया जोड़ा है जो सोनम है, राजा रघुवंशी है, राजा रघुवंशी वो सोनम उसके सामने कुछ भी नहीं है। उसने क्या है, पैसे के लिए शादी करी उसके साथ और रहना उस छपरी के साथ था उसको। आप लोग ये देख ही रहे होंगे, उसकी तस्वीरें वायरल हो ही रही हैं वो किस टाइप का है। तो आजकल की लड़कियों ने ना ये भी साबित कर दिया है कि उनको पढ़े लिखे बच्चे, पढ़े लिखे लड़के और एजुकेटेड नहीं चाहिए, उनको तो वो चाहिए जो उनको गंदगी में लेकर जाएं, जो शराब पिलाएं, जो उनको नशा कराएं, जो उनको क्लब में लेकर जाएं, इस तरह की घटना। ममता जी, मेरा एक सवाल और है। पहले जैसे लगातार केसेस आते थे कि महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन अब उल्टा होने लगा है। यानी कि अब महिला वो कौन सा रूप दिखा रही हैं और किस गंदगी में जा रही हैं कि वो अपने पतियों को, जिसके पैर छूने की बात होती थी, पैर भी ना छुए आज की जनरेशन में, कम से कम उनकी इज्जत करें, लेकिन अब वो गले तक रही हैं, अब वो जहर दे रही हैं, अब वो है ड्रम में पैक कर रही हैं। तो ये जो पूरी घटनाएं हैं, इन पे समाज में और आगे की जनरेशन जो है उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप कैसे देखते हैं? ये सबसे मेन चीज़ है संस्कार। ये संस्कार की कमी है, क्योंकि माँ बाप में खुद संस्कार नहीं है, क्योंकि माँ बाप सब न्यूक्लियर फैमिली में रहने लगे, घर वालों के साथ, बड़े बूढ़ों के साथ रहेंगे नहीं, तो वो खुद सुबह ऑफिस चले गए, बाप ऑफिस चला गया, माँ ऑफिस चली गई, घर में बच्चे अकेले हैं, क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं है, मोबाइल देख रहे हैं। और जब भी मोबाइल खोलो एक पति निपटाना मिलता है। आज उसको ड्रम में भर दिया, आज उसको गोली मार दिया, आज उसको कुल्हाड़ी से काट दिया, आज उसको ये कर दिया। तो जनरेशन
ये सब चीज़ें देखकर आगे की जनरेशन उनसे क्या सीखेगी। वो तो इतने गलत रास्ते पे जा रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इतना गलत रास्ता उन्होंने अपना लिया है आजकल के बच्चों ने। पता नहीं ये टीवी से है या मोबाइल से है या फिर बॉलीवुड से कहीं ना कहीं प्रेरित है। बिल्कुल कहानी को, बिल्कुल आम जिंदगी जो जिंदगी है, जो एक रियल जिंदगी जो एक बार मिलती है, उसको उन्होंने पिक्चर से बना दिया है। जैसे पिक्चर में तो उनको मौका मिलता है, वो सिर्फ एक्टिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्टिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे तो सच हो रहा है। सच में किसी को मार दिया जा रहा है। तो आगे की जनरेशन, आगे के पुरुष समाज बहुत डरा हुआ है। आगे के जो नवयुवक लड़के हैं जिनकी शादी होने वाली है, वो खुद डरे हुए हैं कि कौन कैसी आ जाए और कब हमें निपटा जाए। आज तो ये तो जो इन्होंने कांड किया है ना, इससे तो हनीमून और होटल वालों का भी सारा काम बंद करवा देंगे इस तरह के जो कांड कर करके। क्योंकि वो कोई कौन भेजना चाहेगा फिर हनीमून पर, जो हनीमून पर जाके इस तरह करने। एक पति अपनी पत्नी जिसकी अभी अभी शादी हुई है, नई शादी हुई है, वो अपनी पत्नी से ज़्यादा किस पे विश्वास करेगा। वो उसके साथ चला गया, उसकी माँ रो रो के बोल रही है, उतने गहने लेके गई है, इतने पैसे लेके गई है सोनम, और जबकि हनीमून पर गहनों का और पैसों का इतना क्या काम होता है, कुछ नहीं होता है। और वो वहाँ लेकर गए हैं गहने और पैसे। उसकी माँ ने रोका भी है, उसकी माँ रो रो के बोल रही है सबको, लेकिन अब सब कुछ वापस आ जाएगा। लेकिन राजा रघुवंशी जो एक जिसकी नई शादी हुई थी और एक नए उत्साह, नए उसके साथ चला था, जोश के साथ वो एक गया था नई जिंदगी शुरू करने के लिए, उसने उसको मौत के घाट उतार दिया। ममता जी, एक सवाल और बनता है, जब किसी पति पत्नी बन जाते हैं, किसी की शादी हो जाती है, तो ये बताया जाता है कि दो दिल एक हो गए, और अगर माँ के बाद किसी पे विश्वास किया जाता है तो अपनी पत्नी पर किया जाता है। और पति जो है पूरा विश्वास करके, अगर विश्वास करे तो वो गया, अगर विश्वास ना करे तो वो गया। तो ये चीज़ें जो हैं, क्योंकि सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती, पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती, लेकिन अब जो है वो लड़कों के दिमाग में ये चीज़ आएंगी, और जो इस तरीके की लड़कियां हैं जो सही भी हैं, उन पर भी शक बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि कौन कैसी है। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? वही है ना, सब बोलते हैं कि देखो पांच उंगली एक जैसी नहीं होती। कुछ लड़कियां हैं जो कुछ इस तरह के केस हुए हैं, उनसे पूरी लड़की समाज पे, पूरी औरत समाज पे ये एक कहीं ना कहीं एक कलंक लग गया है। और जो मतलब आगे की जो अच्छी लड़कियां हैं, जो पढ़ी लिखी फैमिली से है, जो संस्कारी लड़कियां हैं, उनको भी एक शक की नज़र से देखा जा रहा है। आजकल शादी करने से पहले सबको मन में ये डर हो रहा है कि हम लड़की देखने जा रहे हैं तो क्या होगा, कैसी होगी, हमारी परिवार मिलकर रहेगी या। और ये तो पहले होता था, थोड़े कुछ साल पहले होता था, लेकिन अब तो ये हो रहा है कि हम जिंदा भी बचेंगे या नहीं, इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं। और एक पूरे डर का माहौल हो रखा है, पूरा डर फैला दिया है इस तरह से। देखिए पहले लड़कों का होता था कि लड़कियां प्रताड़ित होती थी, लेकिन अब क्या है, अब लड़के प्रताड़ित हो रहे हैं। तो एक सवाल मेरा आपसे ये भी है ममता जी, कि जिस तरह से आजकल जो लड़की वाले हैं वो सिर्फ एक चीज़ देख रहे हैं कि लड़के के पास पैसा होना चाहिए, लड़के का कैरेक्टर चाहे कैसा भी हो, और ये दारू पीना और ये चीज़ें सब आम चीज़ मान रहे हैं आज के टाइम में। तो जो अच्छे लड़के हैं वो पीछे रह जाते हैं, और जो इस तरीके के पैसे के दम पे शादी की हुई होती है, उनको जो है उन लड़कियों को सौंप दिया जाता है। तो सिर्फ लड़कों के साथ नहीं, लड़कियों के साथ भी गलत होता है। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, लड़कियों के साथ भी बहुत गलत होता है, क्योंकि आजकल माँ बाप ने ये सोच बना ली है कि मतलब जो है बस पैसा ज़रूरी है। वो लड़के के संस्कार नहीं देखेंगे कि लड़का संस्कारी है या नहीं है, वो शराब पीता है या नहीं है, या अपने घर में फैमिली के साथ कैसे रहता है, वो नहीं देखेंगे। वो देखेंगे कि लड़का कितना कमाता है, बस उसकी सरकारी नौकरी होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से जितने भी सरकारी नौकरी वाले होते हैं ना, मोस्टली उनमें से शराबी तो जरूर ही होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ अवगुण जरूर होते हैं। लेकिन लड़कों के अच्छे जो लड़के हैं पढ़े लिखे, उनके गुण को ना देखते हुए और उनको लड़कियां सौंपते हैं जो सरकारी नौकरी में है या फिर बिजनेस में है, या फिर उनके पास इतना पैसा है तो वो उनको ही अपनी लड़कियां देते हैं। ये जो है लड़की वालों की बहुत गलत सोच है। वो परिवार देखे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों ही पैसे को वैल्यू ना दें और सुंदरता को भी वैल्यू ना दे। वैल्यू दे तो सिर्फ चरित्र को दे, दोनों का ही चरित्र देखा जाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़कियाँ गलत कर रही हैं, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ लड़कियाँ प्रताड़ित हो रही हैं, जहाँ पिट रही हैं, घर पे आके ससुराल वाले ताने दे रहे हैं, ससुराल दहेज के लिए मार रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको मार दिया जाता है, जला दिया जाता है बहुओं को, उनके साथ घर में रोज़ कलेश होता है, ऐसा भी होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं लड़की वाले माँ बाप भी जिम्मेदार है, क्योंकि माँ बाप जो है ना पैसा देखते हैं, बड़ा घर देखते हैं,
वो लड़के के या लड़की के संस्कार नहीं देखते। ये नहीं देखेंगे लड़का संस्कारी है, वो शराब तो नहीं पीता, वो नहीं पीता। सिर्फ आएंगे, आके पूछेंगे लड़के की सैलरी कितनी है, लड़का कमाता कितना है। कभी ये नहीं पूछते कि वो तू शराब भी पीता है क्या, या तेरे संस्कार क्या है, या तुझे उससे संस्कार वाली कोई बात ही नहीं करता। सिर्फ आकर लड़के वाले लड़की वाले यही पूछते हैं लड़कों से, बड़ा घर देख लिया, और ये पूछते हैं कि बस उनके जो है पैसा कितना है, उनकी सैलरी कितनी है। ये हमारी लड़की को, कि लड़की जो है आजकल की लड़कियां कुछ लड़के वाले ये देखते हैं कि दहेज कितना मिलेगा, लड़की चाहे कैसी भी हो, ऐसा भी होता है। हाँ, बहुत सारे घर वाले ऐसे भी हैं कि लड़की पर लड़का और लड़की की शादी जबरदस्ती अगर दहेज के लिए कर देते हैं, क्योंकि कोई बड़ा घर है और वो देखेंगे कि भाई बड़ा घर है, बड़े घर से बहू आएगी, लड़की जो है पैसा लेकर आएगी, दहेज लेकर आएगी, बाकी आगे लड़के के साथ उसकी बन रही है या नहीं बन रही है, या फिर तलाक हो जाए, या फिर उनको उस टाइम कुछ नहीं दिखता। उनको बस लड़के वालों को ये दिखता है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा से ज़्यादा दहेज आए बहू के साथ में। चलिए, तो देखिए हमारे साथ में समाज से भी ममता जी मौजूद थी। आपको इनकी राय कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इनका कपिल फैमिली के नाम से एक चैनल भी है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो बातें रखती है, उनकी बातों में दम होता है। आपको इनकी राय कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।